नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स पे। जैसा कि हम लोग DSSB में सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से साइकोलॉजी का कुछ पोर्शन हम लोगों ने कवर कर लिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। अब हम स्पेशल एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। स्पेशल एजुकेशन में भी हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वो भी आप लोग आसानी से देख सकते हैं। और यहाँ से आज हम मेंटल इलनेस पे बात करेंगे कि मानसिक बीमारी क्या होती है और कौन कौन से इसके कॉज होते हैं, क्या सिम्टम्स हैं। इन सब चीज़ों पे आज हम बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ से जो क्वेश्चंस देखने के लिए मिलता है वो ये होता है कि लक्षण दे दिए जाते हैं, ठीक है, कि ये लक्षण जो है किस बीमारी से रिलेटेड हैं या किस बीमारी के लक्षण हैं, तो आप लोगों को वहाँ पे टिक करना होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि सर यहाँ से ये तो आप पेपर का पढ़ा रहे हैं, डीएड का पढ़ा रहे हैं या बीटीसी का पढ़ा रहे हैं, बीएड का पढ़ा रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जो आप लोग पढ़े हुए हैं वही चीज़ पूछी जाती है, कुछ अलग नहीं पूछा जाता है। लेकिन तब हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आप जब पेपर को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, समझेंगे, तब आपके समझ में आएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। हम लोगों ने DSSB का प्रीवियस ईयर पेपर भी कवर किया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है वो भी देख लीजिए जाके। आप लोगों को समझ आ जाएगा कि पेपर का लेवल जो होता है वो किस तरीके का होता है, या कितने लेवल का पेपर आता है, ठीक है। क्योंकि उसमें क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं, लक्षण दे देता है और फिर उसके बाद पूछता है कि ये लक्षण जो हैं किस डिसऑर्डर के हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है। और सारी डिसेबिलिटी जितनी है सब पढ़नी है, क्योंकि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि 21 डिसेबिलिटियाँ हैं और सभी डिसेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2016 में आई हैं और यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़ पढ़ना। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा सा होगा, ठीक है। 10 से 15 मिनट का वीडियो, आराम से देखिएगा इसको आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। हम समझते हैं कि मानसिक बीमारी क्या होती है, मेंटल इलनेस क्या है, ठीक है। तो मानसिक बीमारी को एक हम लोग ऐसे ही ओवरव्यू के रूप में देख लेते हैं, छोटा सा, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं कि जो मानसिक बीमारी होती है, कि जब कोई व्यक्ति सोचता है किसी चीज़ को, थिंक करता है, महसूस करता है, ठीक है, और जब ये सारी चीज़ें होती हैं उसके बिहेवियर में चेंज आता है, या उसका बिहेवियर जो है वो प्रभावित होता है, ठीक है। तो वो जो होती है मेंटल इलनेस होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जिनको बंद जगह पे बहुत डर लगता है, ठीक है, वो अकेले नहीं रह पाते हैं। और कुछ व्यक्ति होते हैं उनको कार में डर लगता है, जैसे कार में नहीं बैठते हैं, ठीक है। कोई गाड़ी हो, जैसे बंद गाड़ी हो, उसमें नहीं बैठते, या लिफ्ट हो, लिफ्ट में नहीं जाते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों से डर लगता है। और कभी कभी देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं उनको लगता है कि हमें कोई मारने आ रहा है पीछे से, ठीक है, तो वो डरते रहते हैं हमेशा कि वहाँ पर कोई है, वो मारने आ रहा है। तो लोग कहते हैं कि इनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है, ठीक है, ये पागल हो गए हैं। तो वो पागल नहीं हुए हैं, थोड़ा उनको मानसिक बीमारी है, मेंटल इलनेस है। उस पर अगर ध्यान दिया जाए तो वो चीज़ कवर हो सकती है, ठीक है। और भी चीज़ें हम लोग देखते हैं, जैसे कि अभी लॉकडाउन में ही हम लोगों ने देखा है कि घर में बंद रहते रहते, ठीक है, कुछ लोगों की दिमागी संतुलन भी गड़बड़ हो जाता है। अब ये क्यों गड़बड़ होता है? क्योंकि सोचते रहते हैं, ठीक है, उस चीज़ को महसूस करते हैं कि हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हम घर में ही बंद हैं, कैद हैं बिल्कुल। ये चीज़ें सोच सोच के वो क्या हो जाता है, वो चीज़ उनके बिहेवियर में दिखने लगती है, ठीक है। फिर उनको नींद नहीं आती है, रात रात भर जगते रहते हैं, टैबलेट्स लेते रहते हैं नींद की। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये एक तरीके की मानसिक बीमारियां हैं, जो अगर उनको अच्छा एनवायरनमेंट, सही एनवायरनमेंट दिया जाए तो वो सही हो सकती हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार मानसिक बीमारी हो गई तो वो चलती रहेगी। मानसिक बीमारी एक्चुअली डिपेंड करता है कि कितने लेवल तक की है। अगर शुरुआती दौर में अगर उसको हम पकड़ लेते हैं और सही कर लेते हैं तो वो सही हो जाती है, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, देखते हैं मानसिक बीमारी क्या होती है, ठीक है।
तो इस फिगर में हम देख रहे हैं कि पहला वाला जो फिगर है वहाँ पे लिखा हुआ है थिंक, अर्थात व्यक्ति सोच रहा है। क्या सोच रहा है? अब लॉकडाउन का ही हम ले लेते हैं एग्जांपल, ठीक है, कि हम घर पे हैं, बंद हैं हम, कोई हमें बाहर नहीं निकलने दे रहा है, ठीक है। ये सब सोच सोच के क्या होता है, वो व्यक्ति फील करने लगता है उसी चीज़ को, ठीक है। तो सेकंड वाली इमेज में आप लोग देखिएगा, व्यक्ति जो होता है फील करने लगता है उस चीज़ को कि हम जो है कमरे में बंद हैं, हमें बंद कर दिया गया है, ठीक है। अब उससे ये चीज़ें क्या होती हैं, वो इफ़ेक्ट क्या डालती हैं, ये सोचना और फील करना, ये इफ़ेक्ट क्या उसके बिहेवियर में दिखने लगता है। वो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा करने लगता है, ठीक है, और उसको नींद नहीं आती है। ये सारी चीज़ें उसको देखने के लिए मिलती हैं। वो बार बार यही कहता है, हम तो बंद हैं, हम तो ऐसे हैं, हमें बंद कर दिया गया है, जेल हो गई है, हमें बाहर नहीं जाने देते। ये सारी चीज़ें मतलब उसके बिहेवियर में शो होने लगती हैं, दिखने लगती हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये कुछ समझने के लिए कुछ डिफिनीशंस हैं, अर्थात ऐसी स्थितियाँ जिसमें बिहेवियर अर्थात इमोशंस, थिंकिंग अर्थात सोच और बिहेवियर, इन तीनों में यदि बदलाव शामिल होता है तो वो क्या होता है, मेंटल इलनेस उसको बोलते हैं, ठीक है, मानसिक बीमारी बोलते हैं। अब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, या व्यक्ति कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी गुस्सा भी करने लगते हैं और कुछ देर में वो बहुत अचानक से खुश भी हो जाते हैं, ठीक है। तो वो भी जो प्रॉब्लम है वो मेंटल इलनेस का ही एक लक्षण बोल सकते हैं, ठीक है। और जो व्यक्ति सोचता है और सोचने के बाद उसके व्यवहार में वो चीज़ दिखने लगती है तो वो मेंटल इलनेस है, ठीक है। दूसरा चलते हैं, यहाँ भी वही चीज़ लिखी हुई है कि मानसिक बीमारियाँ जो हैं सामाजिक और सोशल वर्क एंड फैमिली एक्टिविटीज़, ठीक है, कोई कार्य या पारिवारिक गतिविधियों में संकट और समस्याओं से जुड़ी होती हैं, ठीक है। अब ये जब ये प्रॉब्लम होगी तो कहीं ना कहीं संकट तो उत्पन्न होता ही है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो अपने कार्य करने में हो, डेली रूटीन में हो, ठीक है, या फिर कोई सोशल फंक्शंस हो या एक्टिविटी हो, तो वहाँ पर इन चीज़ों में जो है प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं। तो आगे चलते हैं हम। अब हम देखेंगे कि इसके सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, लक्षण कौन कौन से हैं। तो पहला जो सिम्टम्स है, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ इमोशंस, अर्थात एक ही तरह का इमोशंस जब हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है, कि जो लोग कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग बहुत जल्दी ही खुश हो जाते हैं और बहुत जल्दी जो होता है दुखी हो जाते हैं या रोने लगते हैं, ठीक है। उनको बिहेवियर जो होता है एग्रेसिव टाइप का देखने के लिए मिलता है। तो ये क्या है, प्रॉब्लम ऑफ इमोशंस। इमोशंस प्रॉब्लम सभी में होती हैं, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा, ठीक है, एक लेवल से ज़्यादा यदि हो जाती है तो फिर वो मेंटल इलनेस जो है वो बन जाती है, ठीक है। और फिर दूसरा है प्रॉब्लम ऑफ थॉट्स, मतलब हमारे जो विचार हैं, ठीक है, उसको बार बार आना, बार बार सोचना। तो विचारों में ये नेगेटिव रूप से समस्या है तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, मेंटल इलनेस उसको बोलते हैं। अर्थात इसमें क्या हो सकता है कि कुछ लोगों को देखा होगा कि वो बार बार जो होता है हाथ धुलते रहते हैं, पैर धुलते रहते हैं, उनको लगता है कि हाथ गंदे हो गए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मेंटल इलनेस का ही एक लक्षण है। तो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि व्यक्ति जो होता है दिन में इतनी बार हाथ धुलता है, मतलब बार बार हाथ धुलते ही रहता है, जब जाता है नल के पास हाथ धुलता है, फिर जाता है फिर हाथ धुलता है। कुछ लोग होते हैं जो घर में सफाई इतने मतलब सफाई करने के प्रति वो रहते हैं, उनको लगता है कि बहुत डस्ट है तो बार बार पोंछते रहते हैं, कभी मेज पोंछते हैं, कभी कुर्सी पोंछते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें वहाँ देखने के लिए मिलती हैं लोगों में। फिर तीसरा आता है कि प्रॉब्लम ऑफ परसेप्शन, मतलब इंद्रियों में महसूस करने में समस्या, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, हेलोजिनेशन होने लगता है लोगों को। अब हेलोजिनेशन क्या होता है, यहाँ पर जो होता है कि कोई चीज़ ये दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है, लेकिन वो चीज़ उसको दिखाई देती है। अर्थात अगर कमरे में बंद है, ठीक है, व्यक्ति यदि अकेले कमरे में है तो उसको लगता है कि पीछे कोई खड़ा हुआ है या पीछे कोई बैठा हुआ है, ठीक है। जैसे हॉरर मूवी देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एक दो बार अगर सीन हमारे सामने आ जाता है तो वही चीज़ हमें वो चीज़ हमारे माइंड में चलती रहती है और हम सोचने लगते हैं वो चीज़ें, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होता है, जब व्यक्ति उसको परसेप्शन में क्या होता है कि परसीव करता है, ठीक है, इंद्रियों के माध्यम से उसको लगता है कि पीछे कोई है, ये कोई हमें मार रहा है, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और चौथा पॉइंट है हमारा प्रॉब्लम ऑफ बिहेवियर। तो बिहेवियर में कैसे समस्या देखने के लिए मिलती है, जो व्यक्ति को जो चीज़ पसंद होती है वही छोड़ देता है। दूसरा,
वही कार्य वो करना पसंद करता है जिससे उसे नुकसान होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। कभी कभी क्या होता है कि वो मत्था फोड़ने लगता है, तो उसको नुकसान है, लेकिन उसको लगता है कि नहीं, तो वो बार बार क्या होता है, दीवार जो होता है सर फोड़ता रहता है, पटकता रहता है। ठीक है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि उसको प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, लेकिन वो ये कार्य करता रहता है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे चलते हैं, अब कॉज देखते हैं कि कौन कौन से कारण इसके हो जाते हैं ताकि ऐसा बिहेवियर जो होता है ये होता है। पहला जो हमारा पॉइंट है बायोलॉजिकल फैक्टर है, अर्थात जो ये बीमारी है, मेंटल इलनेस है, ये जेनेटिक रूप से चलती है। यदि किसी पेरेंट्स को है, पेरेंट्स के थ्रू जो है बीमारी ये आ सकती है। ठीक है, फिर यदि मदर जो है वो अल्कोहल का यूज करती है, अल्कोहल जो है लेती है। ठीक है, और जिससे क्या होता है, ब्रेन फंक्शंस जो है वो इफ़ेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी देखने के लिए मिल सकता है ये प्रॉब्लम। हेड इंजरी हो जाती है, तब ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। और यदि प्रेगनेंसी के दौरान जब प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है, तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, अर्थात मेंटल इलनेस देखने के लिए मिल सकती है। दूसरा पॉइंट है हमारा साइकोडायनेमिक फैक्टर्स। अब साइकोडायनेमिक फैक्टर्स क्या होता है, मतलब कि बच्चों को इतना ज़्यादा मतलब चाइल्ड अब्यूज कर दिया जाए, अर्थात उसको गलत बोला जाए। ठीक है, या फिर ट्रॉमा हो जाए, या फिर उसको कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर दिया जाए, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसके मस्तिष्क में एक अलग सी इमेज बन जाती है। तो ये भी कारण जो है हो सकते हैं। ठीक है, जिससे मेंटल इलनेस हो सकता है। तीसरा है हमारा सोशल फैक्टर। अब सोशल फैक्टर किस तरीके से मेंटल इलनेस के लिए जिम्मेदार है, अर्थात हमारा जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा नहीं दे रहे हैं हम, पुअर इन्वायरमेंट है। ठीक है, जिसके कारण ये देखने के लिए मिल सकता है। सोशल आइसोलेशन है, अर्थात कोई व्यक्ति बात नहीं कर रहा है, व्यक्ति आइसोलेट हो गया है, अकेले रहने लगा है, लोनलीनेस फील कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें हो सकती हैं भागीदार। और जो है अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा जो है रीज़न है इसका। व्यक्ति सोचता है हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम जॉब छूट गई है हमारी। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें देखने के लिए मिल सकती हैं। बाकी एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया ही था कि लॉकडाउन में जैसे लोग रह रहे हैं घर पे। ठीक है, तो काफ़ी दिन यदि घर में बैठे हुए हैं तो उनको लगता है कि हमें घर से निकलना नहीं दे रहे हैं, हमें जेल में बंद कर दिया है। तो ये क्या होता है, भले अब महिलाएं हैं, महिलाएं घर से कभी नहीं निकलती हैं बाहर, मतलब ज़्यादा नहीं जाती हैं पुरुषों की अपेक्षा, फिर भी जो होता है कि वो सोचती हैं कि हमें बंद कर दिया है घर में, हमें निकलने नहीं दे रहे हैं, लॉकडाउन लग गया है। तो धीरे धीरे क्या होता है, उनकी मानसिक स्थिति जो होती है वो सोचती हैं, सोचने से क्या होता है कि वो उस चीज़ को फील करती हैं, अर्थात महसूस करती हैं कि हमें बंद कर दिया है। ठीक है, जिससे क्या होता है, उनके बिहेवियर में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, और बिहेवियर में उनको ये चीज़ देखने के लिए मिलती है कि उनको रात में नींद नहीं आती है, सही से टाइम पे खाना नहीं खाती हैं। ठीक है, अलग अलग मतलब गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, इमोशंस प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिल सकती हैं। ठीक है, तो आशा है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियो आपको डेली जो है मिलते रहें। और हमारा एक फेसबुक पेज भी है, वहाँ पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम पेज है हेलो एजुकेटर्स नाम से, तो वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को दी जाती है। तो ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।